नमस्ते दोस्तों, आज हम चाइना घूमने जा रहे हैं। एक ऐसा देश जो जितना बड़ा है उतना ही अलग भी। जब हम चाइना के ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान छूते हैं और बड़ी बड़ी नदियां जमीन पर सांप की तरह बल खाती हैं। चाइना का ज्योग्राफी दो पहलुओं की कहानी है। एक तरफ ये बहुत ही खूबसूरत है, बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां। सोचो, रेगिस्तान जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। क्या नजारा है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, चाइना का। चलिए खूबसूरती से शुरू करते हैं। चाइना दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों का घर है, जैसे माउंट एवरेस्ट। बर्फ से ढकी ये शानदार चोटियां देखने लायक होती हैं। और फिर नदियां भी हैं, यांगत्जी और येलो नदी। ये नदियां चाइना की लाइफलाइन की तरह हैं। ये पूरे देश में बहती हैं, खेती और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पानी देती है। दक्षिण के हरे भरे जंगलों से लेकर विशाल गोबी रेगिस्तान तक चाइना के लैंडस्केप्स बहुत डिवर्स हैं। हर रीजन का अपना यूनिक चार्म है जो नेचर की पावर और ब्यूटी को दिखाता है। लेकिन कुदरत कभी कभी बेरहम भी हो सकती है दोस्तों। चाइना का लोकेशन इसे भूकंपों के लिए प्रोन बनाता है। ये भूकंप बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान और जान माल का नुकसान कर सकते हैं। और बाढ़ों को भी मत भूलिए। याद है वो बड़ी बड़ी नदियां, कभी कभी वो ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ घरों, फसलों और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। 2008 में सिचुआन भूकंप और हिस्ट्री में येलो नदी की बाढ़ें नेचर की पावर की याद दिलाती है। चाइना के लोगों के लिए इन खतरों के साथ रहना एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रामेटिक ज्योग्राफी ने चाइना को कैसे अफेक्ट किया। सबसे पहले इसने चाइना की हिस्ट्री को शेप करने में मदद की। पहाड़ों और रेगिस्तानों ने नेचुरल बैरियर्स का काम किया, चाइना को इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट किया। याद है ग्रेट वॉल? इसे इन डिफेंसेस को और मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन इन ज्योग्राफिकल फीचर्स ने चाइना को सदियों तक बाकी दुनिया से अलग थलग भी रखा। इस आइसोलेशन का चाइना के कल्चर और डेवलपमेंट पर गहरा असर पड़ा। ये ऐसे है जैसे खूबसूरत लेकिन मजबूत दीवारों वाले घर में रहना। आप सेफ हैं लेकिन थोड़े कट ऑफ भी। सेक्शन 5, अलगाव और जुड़ाव। चाइना के जियोग्राफिक सिक्के के दो पहलू। इस आइसोलेशन ने प्रोटेक्शन तो दिया, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ लिमिटेड इंटरैक्शन। इससे एक अलग चाइनीज आइडेंटिटी बनी जो ट्रेडिशन और कल्चर से भरपूर थी। हालांकि नदियों, खासकर यांगत्जी और येलो नदी ने चाइना के अंदर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स का काम किया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट किया, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज को आसान बनाया। इन नदियों को एंशिएंट चाइना के हाईवेज की तरह इमेजिन करो, जिनमें सामान और लोगों को लेकर नावें चलती थी। जियोग्राफिकली डाइवर्स जमीन में कम्युनिकेशन और कनेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी थी। सेक्शन 6, वरदान और अभिशाप, रिसोर्सेज और उनकी चैलेंजेस। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। चाइना अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेसेड है, जिनमें कोयला, आयरन ओर और फर्टाइल जमीन शामिल है। ये रिसोर्सेज चाइना के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल थे, जिससे इसे एक पावरफुल नेशन बनने में मदद मिली। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये रिसोर्सेज अक्सर रिमोट और डिफिकल्ट टू एक्सेस एरियाज में स्थित होते हैं। इन्हें एक्सट्रैक्ट करना एक चैलेंज है, जिसके लिए अक्सर बहुत ज्यादा मैन पावर और इंजेन्युइटी की जरूरत होती है। हालांकि चाइनीज लोगों ने इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के तरीके ढूंढ लिए। उन्होंने पहाड़ों पर खेती करने के लिए टेरेसेस बनाए और नदियों को कनेक्ट करने और ट्रेड को आसान बनाने के लिए कैनल्स खोदे। सेक्शन 7, जमीन के हिसाब से ढलना, टेरेसेस से कैनल्स तक। चाइना के ज्योग्राफी के साथ रिलेशनशिप की कहानी ह्यूमन रेजिलियंस की कहानी भी है। उदाहरण के लिए पहाड़ों पर कार्व्ड किए गए राइस पैडीज को ही ले लीजिए। ये टेरेसेस इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिससे फार्मर्स को स्टीप स्लोप्स पर क्रॉप्स उगाने की अनुमति मिलती है। और फिर दुनिया की सबसे लंबी कैनाल ग्रैंड कैनाल भी है। इंजीनियरिंग के इस इनक्रेडिबल फीट ने चाइना के उत्तर और दक्षिण को कनेक्ट किया, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन को आसान बनाया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे चाइनीज लोगों ने शेयर हार्डवर्क और इंजेन्युइटी के जरिए ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया।
सेक्शन 8 मॉडर्न वर्ल्ड में चाइना का जियोग्राफी। आज के जमाने में चाइना का जियोग्राफी अभी भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है। इसके वास्ट साइज और डाइवर्स रिसोर्सेज ने इसे एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। चाइना अभी भी नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रेट से जूझ रहा है और रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस पैदा करता है। हालांकि चाइनीज लोग अपनी रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। वे इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, वैभव और खतरे का ताना बाना। तो लीजिए दोस्तों, चाइना का जियोग्राफी स्प्लेंडर और पेरिल का एक फैसिनेटिंग मिक्स है। ये ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी की जमीन है, लेकिन फॉर्मिडेबल चैलेंजेस की भी। ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल नदियों तक चाइना के जियोग्राफी ने इसकी हिस्ट्री, कल्चर और डेस्टिनी को शेप किया है। ये रेजिलियंस, एडेप्टेशन और चाइनीज लोगों के एंड्यूरिंग स्पिरिट की कहानी है। और जैसे जैसे चाइना ग्रो और प्रोग्रेस करता रहेगा, इसका यूनिक जियोग्राफी निश्चित रूप से इसके फ्यूचर को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले करता रहेगा। धन्यवाद।